हाईकोर्ट डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। देश की सर्वोच्च अदालत ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है। सुप्रीम कोर्ट आज सजा पर सुनवाई करेगा। इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष में प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। एक तर्क यह है कि व्यक्ति कितना ही बड़ा हो कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या कोर्ट की अवमानना भर से ही कानून का राज खत्म हो जाता है। न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को लेकर कोई विवाद नहीं है, किंतु अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने जो दलीलें दी हैं उन्हें भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में नागरिक सबसे ऊपर है। मामला आखिर है क्या? विवाद प्रशांत भूषण के 2 ट्वीट से जुड़ा है। ट्वीट में जजों के कामकाज को लेकर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन ट्वीट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे कोर्ट की अवमानना माना है। प्रशांत भूषण को दोषी मानते हुए कोर्ट ने कहा, ट्विटर पर दिए गए इन बयानों से न्यायपालिका की बदनामी हुई है। जनता के मन में कोर्ट का जो सम्मान है, ये ट्वीट उसे नुकसान पहुंचाते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी और अदालत की अवमानना के बीच एक बारीक रेखा है। वे चाहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ ही एक संस्था के रूप में जजों की गरिमा की रक्षा होनी चाहिए, जबकि प्रशांत भूषण का जवाबी तर्क है कि विचारों की ऐसी अभिव्यक्ति स्पष्टतावादी है, अप्रिय और कड़वी हो सकती है, लेकिन यह कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में नहीं आती है। दोनों तर्कों के अपने मायने हैं। बहस जारी है कि व्यक्ति का सम्मान ज़्यादा जरूरी है या व्यवस्था का। इससे इनकार नहीं कर सकते कि न्यायपालिका की अवमानना और उसके अधिकारों के प्रति अनादर अपराध है। किंतु एक विचार यह भी है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी का सूचकांक सबसे ऊपर होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बीच एक नैतिक रेखा खींची जा सकती है, लेकिन बोलने की आज़ादी ज़्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे दीपक गुप्ता कह चुके हैं कि भारतीय नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। यह राजद्रोह नहीं है। जाहिर है कि विधायिका के साथ ही न्यायपालिका भी लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। ऐसे में आलोचना के मायने कैसे बदल सकते हैं? कोई व्यक्ति अगर शक्तिशाली लोगों के खिलाफ बोल रहा है तो उसका मुंह बंद करने के
बजाय उसके बोलने के अधिकार की रक्षा होनी